ये भीड़ ही बता रहा है कितना लाभ इन बच्चों को मिलेगा। चर्चा में रहे, खासकर जब इनकी रिपोर्ट बीबीसी जरूर हमको चिन्ह रहा है, लेकिन बेरोजगार आदमी को आजकल कौन चिन्हता है बतलिए। हम लोगों को ग्रुप डी में तो IAS ऑफिसर ही तो थोड़ा मोड़ा लगाता है ना, कपूरे डाल दिया वहाँ तो भाग दे का भगा दिया। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, लंदन दुबई उबई बुर्ज खलीफा, काल घूमेगा इतना दूर, पता नहीं चल रहा है। गुरु जी ऊपर केस किए हैं या जो भी किए हैं, छातिया पर चढ़ के मुंह का जीभ घींच तुम करो आशुतोष की क्या ऐसा करना है जिससे कि स्टूडेंट के हक में सही ये फैसला आए? आज वो बच जाएगा, उसको बाद बोलिएगा कि 20 दिन के बाद अमृत देंगे, तो उसको जिंदा कैसे जिंदा रहेगा। हम टेस्ट मारने के लिए आए हैं यहाँ। दोनों, एक गुरु होता है गुर, चेला होता है। टू का मतलब जो ऑफलाइन टेस्ट होता है वही देने बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ। यहाँ का जो सेट प्रैक्टिस होता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है एग्जाम के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। RRB NTPC CBT 1 का रिज़ल्ट आया और उसके बाद छात्रों में आक्रोश हुआ, छात्र सड़क पर उतरे, आंदोलन किया। मकसद था कि रिज़ल्ट को रिवाइज कराया जाए और उसको लेकर RRB के हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है। जांच चल रही है, रिपोर्ट 4 मार्च को आएगी। मगर अब जो CBT 2 की तैयारी में अभ्यर्थी जुट गए हैं, आप देख रहे हैं कि ये बड़ी संख्या में यहाँ छात्र उपस्थित हैं। ये द प्लेटफॉर्म कोचिंग जो नवीन सर के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ CBT 2 के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये उसी पैटर्न पर हो रही परीक्षा है जिस पैटर्न पर CBT 2 की परीक्षा NTPC के लिए RRB कराएगा। यहाँ पर कई अभ्यर्थी आपको नज़र आ रहे होंगे कि एक बड़ी संख्या है। हम आपको एक ख़ास अभ्यर्थी से सबसे पहले हम बात करेंगे। आशुतोष नाम है, नाम अब इनका बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आशुतोष कुमार, ये काफ़ी चर्चा में रहे, ख़ासकर जब इनकी रिपोर्ट BBC में चली, वायरल हुआ वीडियो। कैसा लग रहा है आशुतोष? पहला तो मैं ये सवाल करूंगा कि अब आपको काफ़ी संख्या में लोग जान रहे हैं, अब आपको पूरा हिंदुस्तान एक तरह से कहा जाए तो चेहरा से तो ज़रूर देख रहा है। देखिए, चेहरा से तो जरूर हमको चिन्ह रहा है, लेकिन बेरोजगार आदमी को आजकल कौन चिन्हता है बताइए आप ही। बेरोजगार हैं, कौन चिन्हता है? अगर चेहरे से चिन्ह लेने से किसी को कुछ मिल जाता है तो हमको मिलने से बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ मिलता थोड़े। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग जो चीज़ का मांग कर रहे हैं बस हम लोगों को पूरा जल्दी हो जाए। तो बस क्या मांग आपको चाहिए, क्या चाहते? देखिए, हम लोग CBT 2 में मांग किए थे कि एक कट ऑफ होना चाहिए, जो कि अभी तक का जो भी कट ऑफ, जैसे कि एक LP में हो गया होगा, टेक्नीशियन में हो गया होगा, जो भी पहले 2015 का जो भी NTPC का जो भी कट ऑफ था, वैसा सिर्फ एक कट ऑफ निकाले और उसका 20 गुना रिजल्ट दे दे। हम लोगों का यही मांग था। और दूसरा मांग तो खुद वो ज़बरदस्ती करवा दिए थे कि तुम लोग मांग करो कि CBT 2 भी देंगे ग्रुप डी के लिए। हम लोगों को ग्रुप डी में तो IAS ऑफिसर बनवाना है, इसलिए CBT 2 उसमें इन्वॉल्व कर दिए। वो तो जान के स्टूडेंट को रोड पर उतारे हैं ना। पहले स्टूडेंट नहीं उतर रहा था NTPC CBT 2 के लिए, क्या कि स्टूडेंट को 3-4 लाख के स्टूडेंट ही सिर्फ उतर रहा था, क्या कि उसको ज़रूरी था। उतरे भाई जान के बोली कि तुम लोग भी और उतरो, नहीं उतर रहा है तो उतार देते हैं। दोबारा वो क्या कर दी, CBT 2 कर दी, उतार दी ज़बरदस्ती। मतलब जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे उस आग में घी का काम किया RRB ग्रुप डी में अरे CBT 2 घी तो जोड़। थोड़ा मोड़ा लगता है, कपूर डाल दिया वो डायरेक्ट, बोझा उधर दिया। घी तो थोड़ा मोड़ा लगाता है ना, कपूरे डाल दिया वहाँ तो भाग दे का भगा दिया, भाग दे का भग गया। तो भाग दे के जो हुआ तो उसमें क्या लगता है कि परीक्षार्थियों के लिए ये उजाला हुआ? देखिए, अब जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तुरंत आयोग गठन किया गया। कौन? ब्रिटेन के द्वारा। वो सब की कुछ रिपोर्ट दे देंगे। उसी तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी तरह सेम हम लोगों के लिए भी किया। 1-2 लड़का को चोट लगा, कपार फटा, हाथ फटा, सब चीज़ हुआ, एगो आयोग का गठन कर दिया 5। क्या इस समय क्या झंझट था? स्टूडेंट का भला ही सोचते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट 20 गुना दे देते हैं, CBT 2 घसका देते हैं। क्या जरूरी है इतना बड़ा हाई कमीशन यहाँ से जाएगा वहाँ लंदन दुबई उबई बुर्ज खलीफा, काल घूमेगा इतना दूर? अरे सीधे दिल्ली से बैठल हैं, दिमाग काल खराब करना चाहते हैं आप लोग। सारे दे देते हैं कि हम 5 गुना रिजल्ट दे देना है, 20 गुना रिजल्ट दे देना है, खेल खत्म है। वो सब तो एक ढकोसला है सरकार का, जो कर रही है, स्टूडेंट को बर्बाद कर रही है अभी से। अब आप ही 2019 का वैकेंसी देखिए कब क्लियर करेगा, अनुमान लगाइए कब क्लियर करेगा। 5 साल में क्लियर करेगा ना, पंचवर्षीय योजना है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसको कब क्लियर किया? जस्ट चुनाव के पहले। अभी तक ALP का भी ढेरी वेटिंग लिस्ट को क्लियर नहीं किया, जबकि पोस्ट खाली है, क्लियर नहीं किया। क्या है कि चुनाव आएगा तब क्लियर करेंगे, तब तो कुछ हमको बोलना है, और कुछ तो बोलना नहीं। अब क्या लगता है कि जितनी भी वैकेंसी आती है वो पंचवर्षीय योजना के तहत आती है? पता नहीं चल रहा है। 2019 का वैकेंसी है, अभी तक क्लियर का एग्जाम भी नहीं लिया है, सस्पेंडेड है, केस होता है। अगर चुनाव में इसी तरह कर दिया जाए कि चुनाव में फॉर्म भराएंगे,
3 साल में उसका नोटिफिकेशन निकालेंगे, 2 साल के बाद रिजल्ट डालेंगे, सब संसद विधायक का पेट का गर्मी निकल जाएगा एक के बार में। जिस तरह हम लोगों का गर्मी निकला हुआ है उस तरह संसद विधायक का सबका गर्मी निकल जाएगा। लेकिन उस तरह का हो तब तो उसका चुनाव अगर आज होगा तो डेट फिक्स है तो 12 बजे निकल जाएगा रिजल्ट, कौन जीता नहीं जीता, और सब बम मारना चालू कर देता था देश में। हम लोगों को जितने भी गुरुजी पर केस किए हैं या जो भी किए हैं, भारत को सोच रहा है कि विश्व गुरु बनाए और गुरु के जेल में ढाल रहा है। गुरु ऐसे बनेगा विश्व गुरु? क्या लगता है कि गुरुदेव लोग आप लड़कों को उकसाए थे? क्या छात्र उतरे थे टीचर के कहने पर? अच्छा, गुरुए जी बोले थे क्या 20 गुना कम दीजिएगा रिजल्ट, CBT 2 बिला देने के लिए गुरुए जी बोले थे क्या? मतलब RRB को जो रोड पर उतारेंगे गुरुजी? हम लोगों को कॉमन सेंस नहीं है क्या कि कैसे उतरना है नहीं उतरना है तो रोड पर? क्या लगता है कि ये एक तरह से आरोप मर दिया गया है? आरोप थोड़े कहिए, इसको कहिए कि तुम लोगों का आवाज़ को 19A को अनुच्छेद को तुम लोगों को छीन लेंगे ज़बरदस्ती, छातिया पर चढ़ के मुंह का जीभ खींच लेंगे। हम लोग का जीभ खींच रहा है वो 19A का तहत उल्लंघन पूरा कर रहा है, जो मन हो रहा है संसद में वो कर रहा है। आज़ादी थोड़े रखा है बोलने का आज़ादी तो पहले था। इसका मतलब अगर आप किसी टीचर को बोलने नहीं दीजिएगा, किसी स्टूडेंट को बोलने नहीं दीजिएगा, वो अपना बात नहीं रख सकता है तो क्या करेगा वो बताइए? इससे तानाशाह सरकार तब ठीक रहेगा। एक बात बताओ आशुतोष कि जिस तरह से ये कमेटी बनाई गई है, हाई ऑफिसर्स की प्रोफाइल की कमेटी है, अगर छात्रों को इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए और उसको आपको बोला जाए कि तुम करो आशुतोष, कि क्या ऐसा करना है जिससे कि स्टूडेंट के हक में सही फैसला आ जाए? देखिए, सही निर्णय था कि 5 कमेटी का, चलिए जो भी है निर्णय तो सबका तो जो रहता है, चलिए कमेटी कर लिया तो कहीं एक जगह विजिट करें। जैसे पटना अगर केंद्र था तो पटना आ गए तो 5, 6, 10 लड़का से मिले या 50, 100 लड़का से मिले तो उसमें अपने पता चल जाता है कि क्या इस सब का मांग है स्टूडेंट का। अब पूरा देश घूमने तो ठीक है, घूम के देखिए हम लोगों की क्या करना चाहती है सरकार। लेकिन अगर देख ले तो एक बार में विजुअल कोई भी आएगा तो देख लेगा विजुअल ठीक है, ऐसा मांग है, CBT 2 काहे हम अलॉट करेंगे ग्रुप D के लिए, एक बहाली है और ऊपर पर से भी 1 गुना रिजल्ट सिर्फ देगा, वैकेंसी खाली कहाँ जाएगा? जो लड़का नहीं निकालेगा वो क्या करेगा? अभी जितना 33,000 लड़का अगर 35,000 लड़का अगर NTPC में चला जाए फिर तो उसका सीट वैकेंसी चला जाएगा। फिर उसके लिए धीरे धीरे आप ना ही वेटिंग लिस्ट निकालिएगा तो लड़का कहाँ से आएगा ग्रुप D में? ये सब है, सब गोल मटोल है और कुछ नहीं है सरकार का, गोल मटोल है, बस गोल मटोल है। तो अगर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो 4 मार्च की तारीख रखी गई है कि रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा 4 मार्च को, 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव समाप्त है, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट है, तो क्या उसका कोई कनेक्शन नज़र लगता है? कनेक्शन नज़र क्या लगता है? पूरी कनेक्शन है। 10 तारीख से पहले वो अपना डिसीजन दे देगी, चुनाव के बाद ही बोली है कि हम डिसीजन देंगे कुछ हो, उसके बाद जो मन में करेगा। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, उस समय अगर चुनाव जीत गई फिर अपना मन होगा जो वो करना का करेगी। चुनाव जैसे अगर वो 5 दिन में 7 दिन में ऐसा लेती त्वरित एक्शन, तब न बुझते को छात्र हित के बारे में सोच रही है। अगर कोई भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ को जरूरी है आज किसी को पानी पिलाने का, अगर कोई मरता हुआ आदमी है उसको पानी पिलाइएगा, आज वो बच जाएगा, उसको बाद बोलिएगा कि 20 दिन के बाद अमृत देंगे, तो उसको जिंदा कैसे जिंदा रहेगा? अमृत बाद में दे पाइएगा उसको 20 दिन के बाद, क्या करेगा? अमृत से जी जाएगा? उसको अभी तुरंत पानी की जरूरत है, पानी दे दीजिए। तो अभी पानी को टेस्ट में लगाया गया है कि पानी उस लायक है कि नहीं है? पानी में टेस्ट में थोड़े लगाया है, पानी में जहर दे दिया गया है, जो भी पिएगा सब मरेगा। वही स्टूडेंट के साथ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है साथ। ये आशुतोष, तो अभी आप यहाँ जो आए हैं किस लिए आए हैं? हम टेस्ट मारने के लिए आए हैं यहाँ, CBT 2 के लिए। हाँ, CBT 2 के लिए। तो क्या लग रहा है CBT 2 में भी कुछ उसी तरह तो नहीं होगा? देखिए, होने का तो सभ्य चीज़ होगा, उसका मन सरकार का जो करने का होगा करवे करेगा। हम लोगों का है कि हम अपना मांग रखें, अगर सरकार सुन लेती है तो मांग रखते हैं। हम लोगों पर केस कर दिए, कितना स्टूडेंट पर केस हो चुका, कितना स्टूडेंट चल चुका। क्या स्टूडेंट आतंकवादी है उसका वापस नहीं ले रहे हैं केस? क्या सर ये आतंकवादी हैं जितने भी गुरुजी हैं? विश्व गुरु इसी तरह बनाइएगा, सर लोगों को जेल में डाल दीजिएगा, उसके बाद सोचिए सपना देखिएगा कि विश्व गुरु का भारत विश्व गुरु बन जाए, कभी नहीं विश्व गुरु बनेगा। चीन गुरु और चेला दोनों, एक गुरु होता है गुड़, चेला होता है चीनी, दोनों मिठासे के लिए है समाज में, दोनों मिठासे के लिए। अगर एक भी चीज़ को गड़बड़ाइएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर क्रांति हुआ है तो इसका मतलब आपका चीनी कहीं कहीं गड़वाया था, उसको चीनी को ठीक करिए। आप गुड़ को भी ठीक करने के लिए चल दिए हैं। तो ये तो आशुतोष हैं, इनका आक्रोश है वही CBT 1 को रिजल्ट को लेकर। और लड़कियां भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम सीमा है। सीमा, आप यहाँ वही टेस्ट देने के लिए आई हैं CBT 2 का? CBT 1 भी आपने दिया था यहाँ? हाँ। CBT 1 का जो रिज़ल्ट आया और जो आपने यहाँ टेस्ट दिया था, क्वेश्चन जो मतलब दोनों में पैटर्न आपको कितना मिला, कैसा फ़ायदा हुआ यहाँ आने से?
पैटर्न लगभग मिला। यहाँ भी मैं लगभग मैं स्कोर पर कर पा रही थी 67 से 68, वहाँ भी मैं उतना ही कर पाई। नॉर्मलाइज होके वो मार्क्स 82 आया, तो मेरा रिजल्ट हुआ है CBT 1 में। तो अभी CBT 2 के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम चांदनी कुमारी हुआ। चांदनी, आप भी NTPC CBT 2 का मतलब जो ऑफलाइन टेस्ट होता है वही देने आए हैं, और हो सकता है कि CBT 2 में मेरा भी क्वालिफाई हो जाए और मैं भी कोई जॉब करूँ। CBT 1 का जो आपने यहाँ टेस्ट दिया था, आपका नाम? खुशबू कुमारी। तो CBT 1 का जो आपने यहाँ टेस्ट दिया था और जब आपने परीक्षा दी तो उसमें आपको कितना लाभ नज़र आया? सर बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ। यहाँ का जो सेट प्रैक्टिस होता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है एग्ज़ाम के लिए। चलिए, तो ये छात्र आपको नज़र आए और ये CBT 2 के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए ये परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर नवीन सर भी हैं, हम उनसे भी दो शब्द सिर्फ उनसे पूछेंगे। सर, जिस तरह आप ये करवा रहे हैं तो क्या लगता है कि इससे कितना लाभ मिलेगा इनको? ये भीड़ ही बता रहा है कितना लाभ इन बच्चों को मिलेगा। और प्लेटफॉर्म का टेस्ट सब दिन से थोड़ा सा अलग रहा है, और हमारा अपना भी जो 20 साल का अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो कोशिश हमारी रहती है कि पूरा एक्सपीरियंस इन बच्चों को हम दे पाएँ, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे लाभ इसका उठा पाएँ। और हमको पूरा भरोसा है जो भी टेस्ट हम ले रहे हैं, मोर देन 90% या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन का टाइप एग्ज़ाम में यही रहेगा। अगर बच्चे सेल्फ एवोल्यूशन के लिए आते हैं, अगर हमको लगता है कि रेगुलर टेस्ट यहाँ 1-2 महीना भी दे पाएँ बच्चे, तो हमको लगता है कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, जो कि रिजल्ट के लिए सफिशिएंट होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि तादाद जो संख्या है ये अपने आप में ये बयान कर रही है कि ये टेस्ट कितना लाभ पहुंचाएगा इन अभ्यर्थियों को। बिहार जो देश में सबसे युवा प्रदेश है, बिहार देश में बेरोज़गारी में तीसरे पायदान पर है, और जिस तरह के ये हालात बेरोज़गारी के बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके ये लड़के अपनी नौकरी को कंफर्म कर सकें, ये नौकरी पा सकें, और इसी के लिए ये लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं और आज ये परीक्षा देकर अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि जब RRB NTPC के लिए CBT 2 की परीक्षा ले तो उसमें ये अपना स्थान तय कर सकें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।